दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ऑफिस से देर से घर आते हैं और भाभी पहले से ही कोई न कोई काम ढूंढ कर रखती हैं। भाई के आते ही वो कभी डॉक्टर के पास जाना है तो कभी उनकी माँ बीमार होती है कह कर चली जाती हैं, तो कभी कोई मिलने वाला ही चला आता है, तो कभी दोनों सैर सपाटे पर ही चले जाते हैं। रह जाती हूँ तो बस मैं घर में अकेले। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता और मैं बस इसी तरह जलती कुढ़ती रहती हूँ। भाई शादी के बाद बहुत बदल गए हैं ना। उसने अपने से 2 साल छोटी लीना से अपनी चुभन बांटने की कोशिश की तो उसने तुरंत कहा कि हाँ, वो डैशिंग और स्मार्ट भी हो गए हैं। वो अपनी पढ़ाई करती हुई बोली। उसने भाई के बदलने का अलग ही मतलब लगाया। वह तो हो गए हैं लेकिन मेरा मतलब कुछ और था, नीना बोली। मैं समझी नहीं, लीना बोली। तो नीना ने कहा कि भाई हमें इग्नोर कर रहे हैं, कभी अपने साथ नहीं ले जाते, जबकि रोज ही कहीं ना कहीं जाते हैं। तब लीना ने कहा, कैसी बातें कर रही हो, भाई अपने दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी पर गए थे तो तुम्हें अपने साथ कैसे ले जाते। बुरा मत मानना, तुम्हारी सोच किस तरफ जा रही है कभी इस पर विचार करना। परसों मीना दी से भी तुमने कुछ इसी तरह की बातें की, माँ से भी यही बात कर रही थी। कहकर वह दोबारा अपनी किताबों में खो गई। बहन की सोच पर लीना को दुख हो रहा था। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। लीना ने नीना से कहा, हो सकता है भाभी में भी कुछ अच्छाई है तो कुछ कमी भी होगी, समय आने पर पता चलेगा ही। लेकिन उनके बारे में ऐसी सोच रखना अच्छी बात नहीं है। जो बातें तुम सोच रही हो वह गलत है, इसलिए अपना मन खराब मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आदर्श भाभी, आदर्श बहू बस किताबों में ही होती हैं और अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो तुम उन्हें बुरा साबित करने पर तुली हो और अपने मन को परेशान कर रही हो। मैं आदर्श बहू और आदर्श भाभी बनकर दिखाऊंगी, नीना ने तपाक से कहा। और सब मेरी मिसाल देंगे कि बहू हो तो ऐसी, भाभी हो तो ऐसी। ईश्वर तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करे, लीना ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत जल्दी ही वह समय भी आ गया जब नीना की शादी तय हो गई। घर में सभी बहुत खुश थे। अच्छा रिश्ता मिलने पर नियत तिथि पर नीना की शादी और विदाई हो गई। भरा पूरा ससुराल था। नीना बड़ी बहू बनकर गई थी। वह अपने बात व्यवहार से सबके दिलों में जगह बनाना चाहती थी, इसलिए वह ननद, देवर, सास ससुर सभी का ध्यान रखती। लेकिन पति जब माँ भाई बहन के साथ होते तो वह उनके बीच कभी नहीं बैठती थी कि पति का अपने परिवार से पहले जैसा रिश्ता ही रहे, मेरी वजह से दूरी ना बने। जबकि उसके पति चाहते थे कि नीना भी सबके साथ उठे बैठे। शादी के बाद का समय पति पत्नी को एक दूसरे को समझने का समय होता है। उसे नीना ने आदर्श बहू और आदर्श भाभी बनने के चक्कर में गंवा दिया। अपने ऊपर असमय ही घर की सारी जिम्मेदारी ओढ़ ली। कभी सास या ननद किचन में मदद के लिए जाती भी तो वह वापस भेज देती थी कि जाओ मैं कर लूँगी। प्रतिदिन के कामों से नीना अब थकने लगी थी, पर उसे थकावट और परेशानी की कोई फिक्र नहीं थी। वह पेन किलर ले लेती थी। उसके ससुराल वालों को उससे कोई शिकायत नहीं थी, तो वह समझती थी कि सब उससे बहुत खुश हैं और आदर करते हैं। लेकिन एक दिन उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई जब बुआ सास का घर में आगमन हुआ। नीना ने बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया। खाना पीना होने के बाद बुआ जी आराम करने के लिए भाभी और भतीजी के पास बैठी आपस में बातें करने लगी। कुछ देर बाद नीना तीनों के लिए चाय बनाकर ले गई, साथ में कुछ स्नैक्स भी रख लिया। जब दरवाजे पर पहुंची तो अपना जिक्र सुनकर रुक गई। बुआ जी कह रही थी कि बहू ने आते ही किचन संभाल लिया, लगता है घर में इसकी भाभी कोई काम नहीं करती होगी, सारा काम इससे ही कराती रही होंगी। इस पर भतीजी रिया ने कहा, सही कह रही हैं आप बुआ जी, हम सब तो अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गए हैं।
किचन पर तो भाभी का एक छत्र राज है। हम अपने मन से कुछ बना खा भी नहीं सकते। वो हमारा किचन में जाना बर्दाश्त नहीं करती, तुरंत भगा देती हैं। रिया ने बुआ जी को अपने दिल के छाले दिखलाए। बुआ भी यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। तब रिया ने कहा, बुआ जी इतना ही नहीं, मामा जी की बड़ी बेटी विभा दी आई थी, उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। आते ही उन्होंने कहा, रिया तुम्हारे हाथ का हलवा मुझे यहाँ खींच लाया है, जल्दी से बनाकर खिला दो। मैं किचन में गई कि चाय नाश्ते में उनकी मदद करूं, पर उन्होंने मना कर दिया। चाय नाश्ते में हलवा न देखकर विभा दी को बहुत बुरा लगा और मैं अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाई। बहुत चालाक हैं भाभी मेरी। कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है उनके साथ शायद। वो चाहती हैं कि सब उनके आश्रित रहें, उनकी वाह करें, हर काम का क्रेडिट केवल उनको ही मिले, किसी और को नहीं, बुआ जी ने कहा। यह सब सुनकर लीना का कलेजा छलनी हो गया। वह अपनी जगह ठिठक कर खामोश खड़ी रह गई। रिया ने कहा, बुआ जी और क्या क्या बताऊं? मैंने तो अपने को बहुत कंट्रोल कर रखा है ताकि घर में शांति व्यवस्था बनी रहे, और भैया को लगता है कि हमें अपने आराम तलबी से मतलब है। फिर भी भूले भटके कभी पास बैठ भी गए तो भाभी बेडरूम में जाकर कुछ उठापटक करने लगती हैं और भाई का ध्यान बार बार उधर चला जाता है। तंग आकर कहना पड़ जाता है कि भैया जाकर आप आराम करें, और वो भी उठकर तुरंत चले जाते हैं। भाई की शादी से पहले सोचा था भाभी से दोस्ती और सम्मान का रिश्ता रखूंगी। नीना होठों पर मुस्कान ओढ़कर अंदर चाय दे आई और उसके मन ने सोचा शायद हर ननद को अपनी भाभी से शिकायत होती ही है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।